लाइट चल रहा है ज़्यादा बंद हो रहा है. So we'll start. Okay. First of all, I welcome all media person to today's press conference. ये इलेक्शन अनाउंसमेंट करने के बाद हम पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. तो as you all know, media is eyes and ears of the election commission, and we plays a very important role to the role of the media in conducting of elections. So I request everyone to kindly cooperate with us and give maximum publicity to the election news. We will be updating you all the various events of elections from now onwards. तो जिस तरह आप सबको पता है, ये इलेक्शन शेड्यूल हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो आपको सुनाई नहीं देगा. तो इलेक्शन शेड्यूल ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया गया है. तो मैंने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. स्टिल फॉर इंफॉर्मेशन आई एम रिपीटिंग. ऑन 7th मई डेट ऑफ नोटिफिकेशन है. लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 14th मई है. स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 15 मई को है. और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेट 17 मई को है. एंड 1 जून को डेट ऑफ पोलिंग है. और काउंटिंग 4 जून को होना है. By 6th of June we have to complete all the entire election process. तो वही तो कह रहा था. If you are stopping that. So इलेक्शन शेड्यूल हम डिस्कस कर रहे थे. तो इलेक्शन शेड्यूल विल बी एनीवे रिलीज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. सो आई एक्सप्लेन्ड वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस. 7th मई को नोटिफिकेशन होना है एंड 1 जून को पोलिंग होना है एंड 4th जून को जो काउंटिंग होना है. 6 जून तक हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट करना है. तो अभी 1 मार्च तक जो वोटर्स हैं हमारे पास वो 2,12,71,246 वोटर्स है. उसमें टोटल पोलिंग स्टेशन है 24,433. और अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास पोलिंग ऑफिशियल्स जो है हम यूज़ करेंगे पोलिंग के टाइम में. एंड 25,000 के आसपास, मतलब 24,433 पोलिंग स्टेशन अभी है. और भी बढ़ सकता है क्योंकि जब वोटर्स ऐड करेंगे तो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी होने के चांसेस है. तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 के आसपास EVMs हमारे पास हमें यूज़ करना पड़ेगा. और अराउंड 10,000 व्हीकल्स हम यूज़ करेंगे पोलिंग स्टाफ एंड अदर पर्पस के लिए. तो नॉर्मली पंजाब में कोई रिपोर्ट वगैरह की इश्यूज बहुत ही कम आते हैं और वायलेंस भी बहुत कम आता है. तो हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल नॉट हैव सच इंसिडेंट्स. एंड वी आर कीपिंग ए स्ट्रिक्ट आई ऑन ऑल दिस वायलेशंस एंड ऑल. एंड इलेक्टरल रोल की प्यूरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी हमने काफ़ी कोशिश किया है. तो जो डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज एंड फिजिकल फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज जो है इलेक्टरल रोल में, उसमें हमने थ्रू DEOs एंड EROs हमने उसकी प्यूरिफिकेशन के लिए काफ़ी कोशिश की है. तो आई थिंक आवर इलेक्टरल रोल इज़ ऑलमोस्ट वी
एक्सपेक्ट दैट इट इज़ ऑलमोस्ट 100% प्योरीफाई हो चुका है। और अभी प्रेजेंटली मैंने कहा कि एक करोड़ 12 लाख मेल वोटर्स है, 1 करोड़ 1 लाख फीमेल वोटर्स हैं, और 4.9 अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के आसपास हमारे पास फर्स्ट टाइम वोटर्स है। और जो PWD वोटर्स है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अप्रोक्सीमेटली 1.55 लाख है। और 747 ट्रांसजेंडर वोटर्स है, 1.04 सर्विस वोटर्स है, 1.04 लाख सर्विस वोटर्स है। और 100 से ऊपर वाला अप्रोक्सीमेटली 1.91 लाख वोटर्स है। का सारी डिटेल आपको दिया जाएगा। और हमने इस बार हमारी कोशिश है कि वोटिंग परसेंटेज सबसे हाईएस्ट हो जाए। तो नॉर्मली आपको पता ही है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस में वोटिंग परसेंटेज कम होता है। इट नॉर्मली इज 65 के आसपास होता है, बट असेंबली इलेक्शन में अराउंड 70 के ऊपर होता है, 72-73% होता है। तो इस बार हमने एक टारगेट रखा है 70+ वोटर्स का। इस बार 70 पार है इसकी मोटो। तो हमने इसकी स्वीप आइकॉन के तौर पे मिस्टर शुभमान गिल है क्रिकेटर, उनको एंगेज किया है। तो होपफुली यंग वोटर्स के लिए इंस्पिरेशन रहेगा। उसके अलावा मिस्टर तस्नीम जसड है जो सिंगर है, उनको भी एंगेज किया है। तो वील ट्राई टू मैक्सिमम यूटिलाइज दम फॉर इंक्रीजिंग आवर वोटर टर्नआउट। बाकी जो 24,433 जो पोलिंग स्टेशन है, उसमें सारे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। नॉर्मली कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस आता है कि ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, साइनेज, रैम्प, व्हील चेयर, हेल्प डेस्क, वाटर फैसिलिटेशन सेंटर, सफिशिएंट लाइट, शेड वगैरह अवेलेबल होना चाहिए। और 2 किलोमीटर से ऊपर कोई पोलिंग स्टेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस हमारी जो पोलिंग स्टेशन है वो फुलफिल कर रहा है 100%। तो बट हमने कुछ पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किया जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम है, तो उनके लिए हम स्पेशल एफर्ट्स कर रहे हैं, जस्ट लाइक पिंग पोलिंग स्टेशन और मॉडल पोलिंग स्टेशन टाइप, जहाँ पे एडिशनल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और PWD और 85+ वोटर्स के लिए इस बार कमीशन ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है। उनको होम वोटिंग की सुविधा दिया है। तो उनको जो भी फॉर्म 12D चाहिए वो फॉर्म 12D प्रोवाइड किया जाएगा, जिनको पोस्टल बैलेट सप्लाई हो जाएगा, और होम वोटिंग टीम घर जाके उनकी वोटिंग करेगा। तो एक्सेसिबल इलेक्शन लाइक PWD वोटर्स के लिए भी स्पेशल हमने प्रोविजन किया है। उनके लिए व्हील चेयर वगैरह की फैसिलिटीज़ होंगे वहाँ पे। उसके अलावा भी होम वोटिंग का इनकेस वो करना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, वॉलंटियर्स होंगे। और इस बार सिंस समर टाइम में हो रहा है, तो पीक समर होगा जब पोलिंग होगा पंजाब में, तो उस टाइम में हमने स्पेशल उनके लिए छबील वगैरह की अरेंजमेंट बढ़ जाए। बाकी IT इस बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन काफ़ी यूज़ करते हैं। तो आप सबको पता ही है CVGIL अभी एक्टिवेट हो गया है। जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होता है उनका आप थ्रू CVGIL राही कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें 100 मिनट के अंदर अंदर उसकी कार्रवाई होता है, और हम उसका भी मॉनिटरिंग यहाँ से करते हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुविधा पोर्टल भी है पॉलिटिकल पार्टीज की परमिशन के लिए, कैंडिडेट्स की परमिशन के लिए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं उनकी जो परमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, और सुविधा जो सिंगल विंडो ही रहे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज AC लेवल। एंड बाकी आपको पता ही है ये इस बार इलेक्शन सीशर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सीशर्स वगैरह ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है। तो हमारे जो सीशर्स रहे पिछले इलेक्शंस में काफ़ी, पंजाब में नॉर्मली सीशर्स होते रहते हैं, ड्रग्स, लिकर, नारकोटिक्स, कैश वगैरह, प्रेशियस मेटल्स वगैरह की सीशर्स होते हैं। और 2019 में अराउंड 285 करोड़ की सीजर हुआ था, और विधानसभा 2022 में 511 करोड़ की सीजर हुआ था। तो इस बार भी हम सारे एनफोर्समेंट एजेंसी को लगाया हुआ है, और वी विल ट्राई टू completely have a control over the freebies, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, जो भी वायलेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के होते हैं उसके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे।
इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो अप्लाइज टू दी ओवर दी मीडिया ऑल्सो। मीडिया में जो भी वायलेशंस होते हैं उनके, लाइक फेक न्यूज़, डीप फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ वगैरह की, तो उसके ऊपर भी काफ़ी मॉडल कोड ऑफ MCMC मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी हमने बनाया है। सो दैट विल हैव ए कंट्रोल ओवर दी मीडिया वायलेशंस। तो बाकी ऑब्जर्वर्स हमारे आएगा जस्ट 1 डे बिफोर द लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। तो सारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बाकी स्टेट से आएगा। जब भी डिटेल्स आएंगे आपको शेयर किया जाएगा, ताकि लोगों को इसकी फैसिलिटीज उनको अप्रोच किया जाए, और कंप्लेंट वगैरह कोई दर्ज करना है तो दे कैन टेक इट अप विद द ऑब्जर्वर्स। तो अभी तक जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 18 मार्च को लग गया था, तो अप्रोक्सीमेटली हमने डिफेसमेंट रिमूवल अभी तक किया है 23,916, मतलब 23,916 की डिफेसमेंट पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह की रिमूवल ऑलरेडी हो चुके हैं। और सीजर जो 1 मार्च से जो सीजर है, एक्सपेंडिचर जो हमारे पास रिपोर्ट है, वो 113 करोड़ की है। हमें डिटेल भी आपको दिया जाएगा। सो इस 1 मार्च से है बेसिकली, नॉट फ्रॉम दी 18 मार्च। ओके, सी विजिल कंप्लेन अभी तक हमारे पास आया है, टोटल 67 कंप्लेंट्स आया था, उसमें से 29 ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुके हैं, और ये बाकी जो है कंप्लेन अंडर प्रोसेस है। दैट विल ये NGSP पोर्टल का है, और सी विजिल पोर्टल में हमारे पास टोटल कंप्लेंट 119 आया था, 86 फाउंड करेक्ट एंड टेकन एक्शन, 33 वाज ड्रॉप्ड। तो 100 मिनट्स में ये हमें कार्रवाई करना पड़ता है। तो इट इज़ बेसिकली वी आर टेकन एक्शन ऑन ऑल दिस। 119 कंप्लेंट जो आया था उसमें सारे हो चुके हैं। इसके अलावा एक NGSP पोर्टल है कंप्लेंट मॉनिटरिंग के लिए, तो उसमें 67 कंप्लेंट्स आया था, 29 ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुके हैं, बाकी रेस्ट इज अंडर प्रोसेस। सो दिस आर सम ऑफ द अपडेट सो फार, क्योंकि 18 मार्च को हुआ था, आज टुडे इज बेसिकली 16 मार्च को हुआ था, तो टुडे इज बेसिकली 19, तो 2-3 दिन का ही हमारे पास अभी रिपोर्ट है। बट आपको जब भी अपडेट होता है तो वी विल गिव यू ऑल द डिटेल्स ऑन टाइम टू टाइम। हमारे पास PRO है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, दे विल बी इशूइंग द प्रेस नोट। सो दिस आर द मेन डाटा। बाकी जो आपकी आज की मीटिंग का मेन मकसद ये है कि वी वांट टू बी इन टच विथ यू, एंड वी वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, एंड ऑल्सो टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन थ्रू यू। तो any questions we can take it up, but I request anyone, I will note down and I will answer, इकट्ठा आंसर करेंगे। थैंक यू। How many paramilitary forces will be deployed? Then ask detailed questions, I will note down and I will answer it. And how many polling stations where polling was less, where you will be making special initiative? Yes, next। एक CCTV कैमरे के बारे में बता दें, कहाँ लगे हैं, कितने लगे हैं? इंटरस्टेट नाके कितने लगे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट? yes ਸਰ, ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੇਗਾ ਕੌਣ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ? yes एक हथियार जमा करवाने का भी थोड़ा सा बता दें कि कितने पता होता चला था हथियार? कि अभी हथियार कम जमा हुए हैं जैसे होने चाहिए थे। So I will answer that. Then after that you can ask any supplementary question if it is any. So paramilitary forces जो है that is plays a very important role in the security of entire election process जो है हमारे।
तो हमें जितने भी डेफिशिएंसी होते हैं स्टेट पुलिस फोर्सेस की उतना ही हमें CIPF मंगवाना पड़ता है। तो एग्जैक्ट नंबर डाइवर्ज करना मुश्किल है क्योंकि वी कांट एग्जैक्ट नंबर नॉर्मली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्ज नहीं होता है। तो अभी तक बट पर्सनली वी हैव 25 कंपनीज जो ऑलरेडी आ चुके हैं। दैट इज़ बेसिकली डिप्लॉयड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट, ऑल द सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉय कर चुके हैं एंड दैट इज़ मेनली यूज्ड फॉर एरिया डोमिनेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अभी जो आगे रिक्वायरमेंट है हमने एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंटीमेट कर चुके हैं एंड जितने भी टोटल अवेलेबिलिटी है वो फाइनल डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से होना है। बट द नंबर एक्जैक्टली जो रिक्वायरमेंट है वी कांट डाइवर्ज टू यू व्हेन एवर दे कम्स, सो वी विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेक्स्ट जो पोलिंग परसेंटेज जो नॉर्मली 65% वाज दी 66% वाज दी नेशनल एवरेज लास्ट टाइम 2019 लोकसभा इलेक्शन। तो उससे कम वाली काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी, आपको डिटेल दिया जाएगा सर। बट अराउंड आउट ऑफ 23 डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट्स इज ऑलरेडी बिलो दी स्टेट एवरेज एंड नेशनल एवरेज। उनके अलावा जो पोलिंग स्टेशन नंबर्स था कितना था मनप्रीत, कितना था पोलिंग स्टेशन? 12,000 समथिंग। तो 12,000 अराउंड 12,000 पोलिंग स्टेशंस आर हैविंग वोटिंग परसेंटेज विच इज बिलो द नेशनल एवरेज। तो हम उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग स्टेशन के जो 12,000 के आसपास जो पोलिंग स्टेशन है उनके लिए भी हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, बूथ लेवल पे एक्टिविटीज से चला रहे हैं, स्वीप एक्टिविटीज वगैरह, ताकि वोटिंग परसेंटेज हमारी इस बार काफ़ी नेशनल एवरेज के ऊपर 70+ के ऊपर आ जाए। CCTV के नॉर्मली देयर आर 2 पार्ट्स। वन इज वेबकास्टिंग, बेसिकली पोलिंग स्टेशन के ऊपर हम करते हैं। तो 24,433 है जो पोलिंग स्टेशन है, उसके ऊपर हम सारे 100% वेबकास्टिंग से कवर कर रहे हैं। पिछले 2022 असेंबली इलेक्शन में भी हमने 100% कवर किया था और इस बार भी हम कवर कर रहे हैं। उसके अलावा इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकास है। इस बार हम स्पेशल एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो है इंटर स्टेट नाकास के ऊपर हम CCTV लगा के, मतलब ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है एंड वी विल बी 24/7 मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। तो इंटर स्टेट नाकास अराउंड 99 है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में है बेसिकली, स्टार्टिंग फ्रॉम पठानकोट से लेके फौजिलका तक 10 डिस्ट्रिक्ट्स है। इसके ऊपर हम सारे CCTV लगा रहे हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट नाकास में नॉर्मली अपने फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स वगैरह होते हैं, तो वो उनके पास कैमरास होते हैं, तो उनके रिकॉर्डिंग वही होता है। तो उनके स्पेशल CCTV हमने नहीं लगाया इस बार, बट देयर विल बी द फ्लाइंग स्क्वाड व्हीकल विल बी हैविंग PTZ कैमरास, सो वी कैन कंप्लीट, दिस इज द बेसिकली डैशबोर्ड। तो उसमें आपको कैमरा में भी दिखा देंगे। तो उसमें सारे CCTV जो है we can monitor either from state headquarters or from the district headquarters or from the AR headquarters. Fourth question is regarding ministers contesting election. So there is an act, parliament qualification and disqualification. I don't remember exact the act, but it is qualification and disqualification of Parliament Act, I think 1959. तो उस एक्ट के मुताबिक बेसिकली मिनिस्टर्स एंड MLAs आर कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट द रिगार्डिंग देयर सिक्योरिटी एंड ऑल, तो सिक्योरिटी तो स्पेशल कोई किसी को भी नहीं दिया जाएगा। देयर विल बी सिमिलर लाइक ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स, so there will not be any additional security or something provide किया जाएगा। but of course they see सारे candidates को हम normally security provide करता है based on the threat assessment by the DO and SSP। तो वो उसके हिसाब से उनको भी in case कोई threat assessment वगैरह है तो उसी हिसाब से norms के हिसाब से उनको PSO दिया जाएगा। otherwise उनके लिए कोई special consideration नहीं है। I think it's clear. Okay, then arms deposition, basically we had started the arms deposition and normally arms deposition जब election announcement होता है तब से शुरू होता है
तो उसमें यू नो द पंजाब इज हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट आर्म्स लाइसेंस के नंबर्स. इट इज़ अराउंड 4 लाख आर्म्स लाइसेंसेस है हमारे पास. तो उनको डिपॉजिट करवाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. इट इज़ नॉट लाइक अनलाइक अदर स्टेट्स. तो इस करके डीसी ऑर्डर निकालता है, उसके बाद एक हफ्ता मैक्सिमम 15 डेज तक उनको टाइम देता है. बट हम यहाँ मॉनिटर करते हैं कि कितना डिपॉजिट हो गया, कितना एक्सम्प्ट हो गया. तो डिपॉजिट मतलब 100% नहीं होता है, क्योंकि एक्सम्पशंस एक प्रोविजन है जहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी होता है डीसी एंड एसएसपी का. तो वो डिसाइड करता है कि किसको एक्सम्प्ट करना है, किसकी डिपॉजिट करवाना है. तो 100% नहीं होता है. तो बेसिकली इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिपोजिशन प्लस एक्सम्पशंस that will make it up to 100%. So these are the questions. Any other questions? ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, 2 ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ नहीं यार sensitive booth. ਸਰ 2 ਸਵਾਲ ਨੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋੜਨਾ ਜੀ. ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਆ. ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ. किसके खिलाफ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ. Okay. Anything else? 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ? ਸਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਹਰ ਹੈ. Regarding the sensitive booth and critical booth, तो आपको पता ही है एक वल्नरेबिलिटी एक्सरसाइज होता है जहाँ पे सारे हमारे जो फील्ड लेवल ऑफिशियल्स है, जो सब डिवीजन लेवल के ऑफिसर्स है, पुलिस और एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर एक पोलिंग स्टेशन की एरिया में विजिट करते हैं. उसके बाद एक रिपोर्टिंग करता है. तो ये उसके अलावा ये वल्नरेबिलिटी एक्सरसाइज होता है. तो ये एक्सरसाइज काफ़ी देर से चल रहा है और अभी भी चलेगा. बेसिकली इट विल बी टिल से यू कैन से सम एक हफ्ते बिफोर द पोलिंग तक ये एक्सरसाइज तो चलेगा टिल ऑब्जर्वर कम्स. फिर ऑब्जर्वर आने के बाद ये वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन एरिया वगैरह डिसाइड करता है. तो हमारी जो जितने भी 6 महीने के पहले जो एक्सरसाइज चल रहा है उसके हिसाब से हमारे पास अभी तक क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस 2416 है. तो सेंसिटिव मैं कहता हूँ सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी अभी नहीं है. इट्स ओनली वल्नरेबल एरिया और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस. तो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जो है 24,016 है, जिसमें से सबसे हाईएस्ट इज कमिंग इन होशियारपुर 276, सॉरी अमृतसर 578 and Hoshiarpur 276 is the second one, and Gurdaspur 237. So this is 2416 critical polling station. अमृतसर में सबसे हाईएस्ट है 578 है. तो आपको डिटेल दे देंगे, वी विल गिव यू द ऑल द डिटेल्स पोलिंग स्टेशन वाइज. बट ये जो डाटा है ये बदलेंगे, क्योंकि जब कैंडिडेट्स आते हैं तब भी बदलता है, और काफ़ी और कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन आता है तब बदलता है. ऑब्जर्वर आता है, ऑब्जर्वर की अपनी इनपुट्स आता है तब बदलता है. तो दिस इज़ फॉर द टाइमिंग इट इज़ 2416 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन. बट एक्सरसाइज एक हफ्ते पहले ही हम सारे फाइनलाइज करते हैं. उसके बेस्ड ऑन क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन फिर हम डिप्लॉयमेंट करते हैं. CAPF का डिप्लॉयमेंट होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ है, वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर एंड सो. सो ये उसके बाद ही करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर एंड कैंडिडेट एक्सपेंडिचर. तो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अनाउंसमेंट हो गया है, अब टिल द डेट ऑफ नॉमिनेशन, लाइक नॉमिनेशन के बाद ही कैंडिडेट की एक्सपेंडिचर गिनता है. From the first date, say if he has given the nomination on the first date of nomination, then from that date expenditure starts of that particular candidate. Otherwise अभी जो करता है वो political parties की expenditure है,
वो पॉलिटिकल पार्टीज की एक्सपेंडिचर उनको कमीशन को रिपोर्ट देना पड़ता है। और अभी इलेक्शन कमीशन के होम सेक्रेटरी से डीजीपी को आपको इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बदला है। दैट इज बेसिकली दे वर होल्डिंग दी डुअल चार्जेस। They were holding one charge in CM office and one on the home as home secretary. So that's why it has been changed. Personally, DGP पंजाब के बारे में कोई क्वेश्चन आपने पूछा है, but I don't have any information regarding that. We कोई कंप्लेंट ऐसा कोई मेरे पास आया नहीं। 18 to 19 any see 18 to 19 वोटर्स हमने काफ़ी कोशिश करके ही बढ़ाया है कि हमारे जो वोटिंग परसेंट 18 to 19 वाली वोटर्स की जो नंबर था दैट वाज अराउंड 2.5 लाख और समथिंग। नाउ इट हैज ऑलमोस्ट इंक्रीज टू 5 लाख, मतलब इट हैज बीन डबल्ड। तो उनको वोटिंग के लिए कोई जस्ट लाइक अदर वोटर्स हम सारे फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करता है, बट ऑफ कोर्स एट दैट टाइम लोकली कई डीईओस करते हैं लाइक सेल्फी पॉइंट और अदर थिंग्स। सो दैट वी विल अभी तो I can't say anything, but near to the election I can explain that. And जो सिक्योरिटी आउटसाइड से जो आपने पूछा है, देखो बेसिकली जो फोर्स डिप्लॉयमेंट का सारे चीज़ स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर करता है। एंड जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है फोर्स की, जितनी स्टेट का फोर्स का रिक्वायरमेंट है प्लस आउटसाइड फोर्स का रिक्वायरमेंट है, ये दोनों हम इकट्ठा बैठ के डिस्कस करके उसकी रिक्वायरमेंट हम भेजते हैं। तो अभी स्टेट की फोर्स की कोई डेफिशिएंसी है तो वो देखना स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर ने, वो ही विल टेक इट अप विद द डीजीपी एंड एनी कोई डेफिशिएंसी है तो वी विल हम मेकअप करेंगे। लाइक जो किसी को सिक्योरिटी अननेसेसरी दिया हुआ है तो विल गेट बैक दैट सिक्योरिटी बैक एंड विल कंप्लीट दी आवर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर द इलेक्शन। या कैंडिडेट है उसको कितने व्हीकल अलाउड? So this is the last round. So any yeah अगर एक्सपेंडिचर सीलिंग भी बता देना क्या है? yeah. Is there any communication thing, either WhatsApp group or any app apart from C-Vigil that जो मीडिया के साथ you can communicate this is happening और हमें कोई information चाहिए, so anything that you have been doing? Okay. Anything else? Thank you. So with this we will end the press conference. Thank you everyone for participating, and we will be in touch because you are the eyes and ears of the commission. So the first thing is what is the requirement of, is there any limit for the vehicle? So there is no limit for the vehicle permission to the candidate. They can have any number of vehicles, but the thing is that all those expenditure will be counted in the candidate's account. ये है, तो इस करके देखें उनको परमिशन हम देते हैं। उसके अलावा हम स्टेट लेवल पे भी कुछ स्टार कैंपेनर्स वगैरह की परमिशन देते हैं। तो बट जो भी परमिशन देता है उनकी जो एक्सपेंडिचर है दैट इज ऑल अकाउंटेड। सेकेंड एक्सपेंडिचर सीलिंग इस बार कमीशन ने लोकसभा इलेक्शन के लिए 95 लाख मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट है। उनके ऊपर जो जाता है तो दे विल गेट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 10A ऑफ RPA। एंड मीडिया के लिए वी विल बी इन टच, वी आर हैविंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल, and my PRO Mr. Narinder Pal is there, then senior officer is there, Mr. Grewal. So we will be having a WhatsApp group also. We'll prepare some WhatsApp group also to update you with the latest development. There is no, we will always be free to interact with the media, right? ठीक है, thank you very much, and please take the tea and refreshment. Thank you. ਚਾਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਓ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ